नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके ही इस YouTube चैनल पर स्वागत है। सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग, पहला व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। और अगर चौथा अंग माने तो वो है मीडिया। ठीक है ना, ये अपने आप में अलग है, ये सब पर नियंत्रण रखता है। अब व्यवस्थापिका किसको कहते हैं? देश में जो संसद है वो व्यवस्थापिका है। उसी प्रकार राज्य में जो है विधानसभा, उसी को व्यवस्थापिका बोलते हैं। हमने ये टॉपिक पिछले वीडियो में ही किया है। उसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल, देश की बात करें तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये कार्यपालिका में शामिल है। ये भी हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका, सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और ये स्वतंत्र है। अब न्यायपालिका का सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। तो देखते हैं 1772 में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में कोर्ट की स्थापना की। इससे पहले जो न्याय व्यवस्था देखते हैं तो राजा महाराजा करते थे, है ना। राजा ही सबसे बड़ा न्याय का अधिकारी हुआ करता था। मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में काजी हुआ करता था, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले कोर्ट की स्थापना की। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में आया भारत में। इसने सिफारिश की कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना होनी चाहिए। इसी पर 1 अक्टूबर, गांधी जी के बर्थडे से एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। ठीक है ना। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई है, जिसको फेडरल कोर्ट बोलते थे। फेडरल कोर्ट बोलते थे। वैसे ये कोर्ट था तो अपने आप में स्वतंत्र ही था, लेकिन इसको ब्रिटेन की सरकार को इनको जवाब देना था। अब आधुनिक कोर्ट की बात करें, देखिए आधुनिक कोर्ट की बात करें तो जनवरी 1950 वही जो फेडरल कोर्ट था उन्हीं को ही सुप्रीम कोर्ट कहा गया। सुप्रीम कोर्ट कहा गया। और इसी कोर्ट के जो हरिलाल जी कानिया मुख्य न्यायाधीश थे, और वो स्वतंत्र भारत के संविधान लागू होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बना है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वो कौन थे? हरिलाल जी कानिया। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कोर्ट है, न्यायालय है, इनके 2 स्तर है। न्यायालय है ना, इनके 2 स्तर भारत में प्रचलित है। पहला है उच्चतम न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय। और समस्या कई वक्त यही है कि उच्च बड़ा है, उच्चतम बड़ा है। तो बड़ा कौन है? ये उच्च न्यायालय। इसको सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, इसको हाई कोर्ट बोलते हैं। इसको हाई कोर्ट, इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब भारत के संविधान के अंदर, भारत का संविधान का
अनुच्छेद 124, कौन सा अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय का जिक्र है। 124, अब 24 ये कितने हैं, 24 एक माइनस करो कितने आते हैं 23, 24 में 23 जोड़ो कितने आते हैं 4 और 3 7, 2 और 2 4, 1 का 1, 124 से लगा करके 147 तक सुप्रीम कोर्ट का ही जिक्र है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में ये कितना है, ये देश के अंदर एक है, तो इधर कितने हैं, ये दूसरे स्थान पर होगा ना, किस कौन से स्थान पर होगा, दूसरे स्थान पर, और 1 और 4 यूं ही लिख दो, 1 और 4 संख्या हुई की हुई है, चेंजेस किया है। तो अनुच्छेद 214 में उच्चतम न्यायालय का जिक्र किया गया और उसमें भी 23 जोड़ दो प्लस 23 बराबर 7 3 2, 214 से लेकर के 237 तक के अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का जिक्र किया गया। तो पहले ये आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 124 से लेकर के 146 तक उच्चतम न्यायालय, और आर्टिकल 214 से लगा करके 237 तक में जिक्र किसका है, उच्च न्यायालय का। और देखिए उसके अलावा भी पूरे भारत में, समस्त भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है। कितने हैं, हाँ हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो इसकी शाखा कहीं लगाई जा सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कितना है, एक। जबकि हाई कोर्ट है वो हर राज्य का एक होगा, हर राज्य का एक होगा। भारत के अंदर वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने हैं, 25। अब भारत के संविधान में ये कहा गया कि 2 या 3 राज्यों का एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। वैसे तो हर राज्य का अपना अपना हाईकोर्ट है, लेकिन 2 या 3 राज्यों का एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। यानी संविधान का अनुच्छेद 231, संविधान का अनुच्छेद 231 में कहा गया कि 2 या 3 राज्यों का एक हाईकोर्ट भी हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही हाईकोर्ट है, चंडीगढ़, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर काम कौन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए जो भारत का जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कहा गया 1 + 7 = 8। एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, और कुल मिलाकर के 8 होंगे, क्योंकि उसमें जनसंख्या भी लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, जनसंख्या कम थी। अब जनसंख्या 3 गुना बढ़ी है, तो मुकदमे भी बढ़े हैं, मामले बढ़े हैं। इस वजह से यहाँ संख्या, वर्तमान की जो संख्या देखे तो एक तो मुख्य न्यायाधीश है प्लस 30 अन्य न्यायाधीश है, तो कितने हुए, 31। यहाँ पर भी यही है, एक तो मुख्य न्यायाधीश प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए कि हर राज्य के जो न्यायाधीश होंगे वो अलग, मुख्य न्यायाधीश एक होगा और अन्य न्यायाधीश अलग होंगे। जैसे राजस्थान की बात करें 1 + 26 = 27 होते हैं, उसी प्रकार हर राज्य का अलग अलग है। और वो राष्ट्रपति इस बारे में सोचता है कि कितने न्यायाधीश कहाँ चाहिए। और देखते हैं, अब देखते हैं इनकी योग्यताएं क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, योग्यताएं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं है कि 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, पहली योग्यता, ठीक है ना। 5 वर्ष तक का हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता हाई कोर्ट में रह सका हो। अधिवक्ता कौन, एडवोकेट, वकील, ये दूसरी योग्यता। तीसरी योग्यता है कि राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का ज्ञाता हो, ये होनी चाहिए, ठीक है ना। इधर देखते हैं तो इधर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे जो जिला न्यायालय होते हैं
तो जिला न्यायालय में 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो, पहली योग्यता। उसके बाद ये हो सकता है 10 वर्ष तक वो वकालत कर सको। ऐसे लोगों को चीफ जस्टिस बनाया जा सकती, योग्यताएं है। योग्यता के बाद इनकी होती है नियुक्ति, क्रम से पढ़ना है इनको। योग्यता होगी, अब है नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति, अब योग्यता आप में है तो नियुक्ति तो देनी है। नियुक्ति करेगा, सुप्रीम कोर्ट में है तो वो करेगा राष्ट्रपति, और इधर भी राष्ट्रपति ही करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। अब नियुक्ति होगी तो दिलाते हैं शपथ। शपथ तो दिलानी है, शपथ या तो राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति नहीं दिलाएगा। राष्ट्रपति ने नियुक्ति कर दी है, शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, उस राज्य का राज्यपाल है वो शपथ दिलाएगा। अब शपथ ले ली, अब एक कार्यकाल, कितने साल तक काम करना है। अब मुख्य न्यायाधीश के लिए कार्यकाल है वो जिसकी उम्र है वो अधिकतम उम्र दी हुई है कि 65 वर्ष की आयु तक वो काम कर सकता है, और यहाँ राज्य में 60 वर्ष की आयु तक वो काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ कितने? 65 वर्ष या 60 वर्ष। अब वेतन, पेमेंट कितना मिलेगा? पेमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है CJI, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको तो मिलता है 2,80,000 रुपए प्रति महीना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 रुपए। अन्य न्यायाधीश हैं 30 और अन्य न्यायाधीश हैं, उनका वेतन है 2,50,000 रुपए प्रति माह। उच्च न्यायालय में देखते हैं इसका जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन तो इनके अन्य न्यायाधीश के बराबर मिलेगा, यानी 2,50,000। और अन्य न्यायाधीश होंगे उनको वेतन मिलेगा 2,25,000, 2.25 लाख रुपया प्रति महीना इनको वेतन दिया जाता है। देखिए वेतन बहुत ज्यादा है। क्यों है वेतन? इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये न्यायमूर्ति है, ये न्याय के प्रतीक है। जब कम वेतन दिया जाएगा वहां पर भ्रष्टाचार की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इनको वेतन ज्यादा दिया जाएगा कि कम से कम भ्रष्टाचार न हो। अब देखिए और देखिए, आप किसी भी न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, अवमानना नहीं कर सकते। किसी भी न्यायालय ने अगर आपको नोटिस दिया है, भले ही आपने कुछ नहीं किया है, मिस प्रिंट हो गया न्यायालय का, न्यायालय को किसी और को नोटिस देना था और मिस प्रिंट होकर के वो नोटिस आपके पास आ गया है, आप तो कहोगे भाई मैंने तो अपराध किए ही नहीं, मैं क्यों जाऊं? नहीं, आपको न्यायालय में जाना है और वहां जाकर उनको बताना है कि सब मेरी ओर से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर आप नहीं जाते वहां पर तो ठीक 15-20 दिन बाद वापस नोटिस आएगा कि नोटिस क्रमांक इतने इतने के तहत आपको नोटिस दिया था, आप न्यायालय में उपस्थित नहीं हो। वापस नोटिस आएगा और आपको हो सकता है इस अवमानना का खामियाजा भुगतना पड़ता है, 6 माह की जेल हो सकती है और 2,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। यानी आपको अवमानना नहीं करनी है, जो भी कहा है उसको आपको करना ही पड़ेगा। अब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है?
नई दिल्ली में। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है SC वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? जोधपुर। वर्तमान में जयपुर राज्य की राजधानी है, कामकाज वहां जाता है। तो एक बेंच जयपुर में भी है, एक बेंच है जो मुख्य न्यायाधीश बैठता है वो कहाँ बैठते हैं? जोधपुर में बैठता है। एक बेंच वहां लगी हुई है, वहां भी सुनवाई होती है। उच्चतम न्यायालय में कौन कौन से कार्य होते हैं? उच्चतम न्यायालय में बड़े काम हो गए। एक तो मूल अधिकारों से संबंधित अगर कोई मूल अधिकारों से रिलेटेड कोई भी मुकदमा है तो वो सीधा उच्चतम न्यायालय में आप रिट लगा सकते हैं। उसके अलावा दो राज्यों के बीच में अगर विवाद है, अब राजस्थान और यूपी के मध्य विवाद है, तो उसकी सुनवाई जोधपुर में नहीं होगी, उसकी सुनवाई वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसमें न्यायालय अभिलेख होते हैं। कोई भी केस होता है उस केस की फाइल बनती है, उस केस की क्या बनती है? फाइल बनती है। हम बोलते हैं ना कि उस केस के अंतर्गत उसको इतने साल की सजा दी गई थी, तो आपको भी यही मैटर है और आपको भी इस केस में इतने साल की सजा देनी चाहिए। यानी यहाँ अभिलेख तैयार किए जाते हैं। क्या तैयार किए जाते हैं? अभिलेख मतलब फाइलें तैयार की जाती हैं कि जितने भी न्यायालय ने आज दिन तक जो निर्णय दिए हैं उन निर्णयों की फाइल बाकायदा मौजूद है और वो फाइल सुरक्षित है। एडवोकेट होते हैं वो उस फाइल की प्रतिलिपि जब जज के सामने पेश करते हैं कि उस के अंतर्गत जब बात करें हैं तो 1923 के अंदर जब गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया था तब उन्होंने तिलक का दृष्टांत दिया था कि तिलक को इस जुल्म के अंतर्गत 6 साल की सजा दी थी, तो आपको भी उसी अनुरूप सजा दी जाती है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट से अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है, पहला था सेशन कोर्ट यानी जिला न्यायालय में उसको संतुष्टि नहीं हुई, न्याय नहीं मिला, तो फिर वो व्यक्ति जाएगा हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में भी अगर आपको सुनवाई नहीं मिली है तो भी वो अपील दर्ज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ दर्ज कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट वो अपील दर्ज कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी। और अंतिम सुनवाई तो अपने पता ही है, अगर इन्होंने कुछ सजा दी है और राष्ट्रपति शायद उसको क्षमा भी कर सकता है। अब मुख्य न्यायाधीशों की बात होगी। हम देखते हैं न्यायाधीशों के बारे में, तो प्रथम न्यायाधीश थे वो हरिलाल जे कानिया थे, है ना। हरिलाल जे कानिया ने प्रथम जो